बलूचिस्तान में होने वाला ये जो एक कारोकारी का वाक़या है उसके ऊपर चंद एक जुमले ज़रूर कहना चाहूँगा, फिर दूसरे टॉपिक्स की तरफ आते हैं। ये जहालत की इंतहाई एक जो लेवल है ना, वो आपको इसमें रिफ्लेक्शन नज़र आती है कि एक मुकामी सतह पर कुछ जरगा इकट्ठा होता है और वो फ़ैसला करता है कि इन्हें कारी किया जाएगा। उनको ले जाते हैं और ख़ातून को 7 गोलियां मारी गई हैं। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में BBC पे देख रहा हूँ, वो जो डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है उन्होंने कहा 7 गोलियां खातून को लगी हैं। और मर्द जो साथ था, खातून का नाम बानो बीबी है और जो 35 साल के करीब उनकी एज बताई जाती है और शायद 5 बच्चों की माँ भी है। और दूसरा जो शख्स साथ है इस वाक़े के अंदर, उसका नाम एहसानुल्लाह है और उसको 9 गोलियां लगी हैं, 7 खातून को और 9 उस आदमी को मारी गई। लॉ ऑफ द लैंड जो है वो इसको सीधा सीधा कत्ल कहता है और ये कत्ल अम्द या जो भी इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है, ये वो वाला वाक़या है। लेकिन इसके ऊपर सज़ा रियासत को हमेशा फ़रीक बनकर दिलवानी चाहिए। ये जो सुलह सफाई वाला मामला हो जाता है उससे ये वाली रविश ख़त्म नहीं हो रही। जिरगा ख़ुद से फ़ैसला करे कि इस शख्स ने गुनाह किया है और ख़ुद से उसकी सज़ा का भी तयन कर दे, तो ये पाकिस्तान के कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है। बहुत ज़ालिमाना फ़ेल है। एक तो उसको अखलाकी एतबार से, इंसानी एतबार से, किसी भी लिहाज से देखें तो जुल्म के ज़ुमरे में आता है। लेकिन पाकिस्तानी सरज़मीन पर जहाँ एक आइन है, जहाँ एक कानून है, उसके मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं, तो वहाँ ऐसे फ़ैसले हों और बार बार हों। तो उसका तदारुक का एक तरीका है कि जो लोग इस वीडियो के अंदर नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने हुक्म दिया, जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया, सारों को एक कानून और ज़ाब्ते के तहत यहाँ सुप्रीम कोर्ट ख़ुद बैठ जाए और 1 हफ़्ते के अंदर उसका फ़ैसला करे और उसको सज़ा दे। नूर मुकद्दम का केस भी इसी तरह की एक मिसाल है। अभी तक वो अपीलों में पड़ा हुआ है, मेडिकल बोर्ड बना रहे हैं। वो जिसने मारा है, जालिम ने उसका सर काटा है और उसके साथ खातून के साथ जो कुछ किया है उसमें शक की गुंजाइश नहीं है कि शख्स मर्डर है। बहुत पैसे वाली फैमिली है, लेकिन हम सिर्फ ये पैसा उसका बड़ा है तो अभी तक उसकी सज़ा के ऊपर अमल नहीं कर सके। उसको कोई हफ्ते 10 दिन के अंदर उसको फांसी पे लटकना चाहिए था। और इस खातून को और इस आदमी को जिन्होंने मारा है, इन तमाम लोगों को भी ऐसे ही सज़ा मिलनी चाहिए। वो एक पीर साहब थे सिंध वाले, वो छोटी बच्ची के साथ ज़्यादती करते रहे थे और वो बच्ची उनके घर के अंदर ही मर गई, दुनिया से चली गई उसके उस जुल्म की वजह से। हर लिहाज से जो भी जुल्म का दर्जा हो सकता है ना, उसकी मैं बहुत वजाहत में नहीं जाऊँगा। वो तमाम ज़्यादती उसने उस बच्ची के साथ की। वो पीर या ज़िंदा कैसे है इस सरज़मीन के ऊपर जिसके ऊपर इतनी एविडेंस दस्याब है? तो ऐसे जाली पीरों को, ऐसे जाली सरदारों को, ऐसे ज़ालिम पैसे वालों को एक फांसी का फंदा उनके गले में लटकना चाहिए। वैसे कोई तरीका नहीं है कि आप इन चीज़ों को कभी भी रोक सकें। तो बलूचिस्तान हुकूमत से अगर हमें या उनकी फैमिली से कोशिश की थी कि हमें कोई ऑफिशियल वर्जन मिल जाए, अभी तक हम कामयाब नहीं हुए। डिप्टी कमिश्नर जो है वहाँ पुलिस वाले, उनको भी दरख्वास्त की है, उन्होंने भी अभी तक अपना वर्जन नहीं दिया। लेकिन शायद पूरी सोसाइटी को इसके ऊपर दबाव बढ़ाना चाहिए कि इसके ऊपर सज़ा का अमल फौरी हो और पूरी कौम को होता हुआ नज़र आए, ताकि बाकियों को एक मैसेज भी हो कि कोई और करेगा तो कल उसके गले में भी फांसी का फंदा होगा। दूसरी तरफ सेनेट के इंतखाबात हैं, सियासी एतबार से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तवील अरसे से एक प्रोसेस रुका हुआ था और उसमें बड़ी रुकावट वो सीटों वाला इशू था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान वाले एक मुतनाज़ा फ़ैसले से सुप्रीम कोर्ट के एक फ़साद का पाकिस्तान में सियासी तौर पर माहौल बनाया गया था, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। कभी बल्ले का निशान चला गया, कभी कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट हो गए, कभी सुन्नी तहरीक में चले गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इजाज़त है, अपनी मर्ज़ी से PTI में जाना है या सुन्नी तहरीक में जाना है, फ़ैसला कर लें। फिर एक और बेंच ने फ़ैसला कर लिया, नहीं ये तो मखसूस नशिस्तें उनकी है ही नहीं है। तो ये मोम की ऐसी नाक है पाकिस्तान का जो आइन है और कानून है, जिसका जो दिल चाहे ताकतवर उसको उधर से मोड़ सकता है। ये नून लीग से जब शेर का निशान छीना गया था, उस वक्त भी साबित हुआ था कि ये कानून अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको लागू कर सकते हैं। अभी जो कुछ PTI के साथ हुआ है पिछले 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले से और उसके बाद से अब तक, उससे भी साबित हुआ है कि ये ताकतवर की मर्ज़ी के ताबे है। लॉ ऑफ द लैंड आइन के ताबे नहीं है, ताकतवर की मर्ज़ी के ताबे है। तो उसी के मुताबिक पाकिस्तान का निज़ाम आगे चल रहा है। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरा है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, आप साहब हैं रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, डॉक्टर हुमायूं महमद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, JUI के रहनुमा हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सीटों की जो पोजीशन है इस वक्त सेनेट में, वो मैं आपको थोड़े से मोटे मोटे अदाद शुमार उसके बता दूँ। पीपल्स पार्टी 26 नशिस्तों के साथ अब सेनेट में लीड कर रही, बड़ी जमात बन जाती है। तहरीक इंसाफ की 22 नशिस्तें, मुस्लिम लीग नून की 20 नशिस्तें और जमीयत उलमा इस्लाम की सेनेट में नशिस्तों की तादाद 7 हो गई है। मजमूई तौर पर अगर देखें तो 59 सीट्स के साथ जो रूलिंग कोलिशन है उसको वाज़े मेजॉरिटी हासिल हो गई है सेनेट के अंदर, और ये ओवरऑल एक पोजीशन है। अपोजिशन अरकान की तादाद 36 है।
सबसे पहले आबिद साहब अगर आप कमेंट करना चाहें, ये जो बलूचिस्तान वाला वाक़या है, ये कोई अनोखा पाकिस्तान में हो रहे वाक़यात में से एक वाक़या है, लेकिन हम इस जुल्म को रोक नहीं पाते, ये एक अफसोस और शर्म का मुकाम। मलिक साहब आपने दुरुस्त फरमाया, इसको जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन ये मुल्क मजम्मतों पर खड़ा है। जहाँ तो अदालती निज़ाम कमज़ोर है, हुकूमतें सरेंडर कर बैठी हैं, वहाँ पे जुल्म की इंतहा है, ये कहीं भी इस्लामी कवानीन के मुताबिक नहीं है। आपने सही फरमाया कि अदालतों, ये असम्बलियों ने कवानीन पास करने होते हैं। ये कवानीन पास होने चाहिए कि इस तरह के जो ज़ालिमाना फ़ेल हैं, जरगे ने फ़ैसला कर दिया, आपने 2 मज़लूम इंसानों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया, और दुनिया क्या देख रही है तमाशा पाकिस्तान का। ये देखें, ये विद इन दी सोसाइटी ये इशू नहीं बनेगा। आपके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है। बलूचिस्तान में इस वक्त हमारी बड़ी नज़र है, पाकिस्तान की तरक्की की बेस बलूचिस्तान है, और जितनी भी ये एक्टिविटीज़ होती हैं बलूचिस्तान और कई हमारे रिमोट एरिया के अंदर, अभी भी इस तरह की जहालत की दुनिया में लोग रहते हैं। मलिक साहब बिल्कुल जरगे के लोगों को, चाहे वो केपी में हो, चाहे बलूचिस्तान में, चाहे रिमोट रूरल पंजाब में, कहीं भी पाकिस्तान में हो, जो ये जुल्म करवाता है और करने वालों को 8-10 दिन के अंदर अंदर सज़ाएं देनी चाहिए, और सरेआम सज़ाएं देनी चाहिए। ये जिस तरह वीडियो नशर करते हैं, आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को डैमेज कर रहे हैं कि ये सोसाइटी दुनिया चांद पे पहुंच रही है, और हम उसी तरह बंदूक के नोक पे जिस तरह। सब पाकिस्तान में ताकतवर के लिए कानून शाह नाम की कोई चीज़ कोई नहीं। मलिक साहब चाहे वो ताकतवर हो, चाहे अभी देखें ना, पंजाब में एक फोर्स बनी है और उसके ऊपर अदालतें भी बरम हो रही हैं। भाई आप इंसाफ करते नहीं हैं, आप लेकिन आबिद शेर साहब वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रही है। वो कोई एक्स्ट्रा 4 बंदे मारे हैं उन्होंने अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। ये 50 साल से पाकिस्तान में ये अगर पाकिस्तान के अंदर 30-30 लोगों के कातिल 25 साल की सजा होती है, एक कोर्ट में जाते हैं, वो 10 साल रह जाती है, फिर बाहर आ जाते हैं। जब तक ये जालिमों के खिलाफ पूरी कौम और जुडिशरी इकट्ठी होकर इनको कार्रवाई सजाएं नहीं देती, तो इस तरह के फिर सोसाइटी में। शाहिद रिंद साहब तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत हमारे साथ हैं। शाहिद रिंद साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये जो बानो बीबी और एहसानुल्लाह वाला वाक़या है, ये बताइएगा कि इसके अंदर जो मुलविस लोग हैं, कितना जल्दी आप उनको सजा देंगे? नदीम मलिक साहब देखें, इस वक्त जो ये वाक़या है, इस वाक़े के हवाले से जो पहली तरजीह सूबाई हुकूमत की थी और पहला मौक़िफ़ था, वो बहुत ही वाज़ेह था कि इस वाक़े की वजूहात जो भी हों, जिस अंदाज से ये कत्ल हुआ, ये खुली सफाकियत और बर्बरियत है, जिसकी इजाज़त कोई भी मुआशरा, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून नहीं देता। वीडियो सरफेस होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उस वीडियो FIR में नामजद 20 में से 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें अदालतों में पेश किया जाएगा। तहकीकात के हवाले से मारने वाले कौन हैं?